हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी अक़लियती मोर्चा के नेशनल अध्यक्ष जमाल साहब, जिनसे हम बात करेंगे। जमाल साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने अभी अध्यक्ष के तौर पर ज्वाइन किया है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है पार्टी से मुसलमानों को जोड़ना। मुझे लगता है कि ये काम तो शुरू हो गया है, अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। मैं अध्यक्ष बनने के बाद जो देखा हूँ प्रदेशों में, जिलों में, मंडलों में, बूथों में बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। अब मैं उसको आगे बढ़ाकर उनको प्रशिक्षित करने का काम शुरू कर रहा हूँ, उनकी ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। ट्रेनिंग में जो इश्यूज हमारे हैं, जो गलतफहमियाँ फैलाई गई मुसलमानों में, उसकी चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रयास किया है मुसलमानों को आगे बढ़ाने का, उसकी चर्चा होगी। और इन चर्चाओं को लेकर हम समाज तक जाएंगे। मुझे लगता है कि जो दूरियां हैं इसकी वजह गलतफहमियां हैं, और गलतफहमियों को धोने का काम करेंगे। और मैं जो देख रहा हूं, जो अभी हवा चल रही है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी करीब आना चाहता है, क्योंकि मुसलमान भी अब विकास की राजनीति करना चाहता है। मुसलमान ने सबको देखा है, सब ने छला है। लोगों ने टोपी पहनी है, लोगों ने वो रोज़े रखे हैं, कुछ लोग तो नमाज भी पढ़ लिए, लेकिन मुसलमान नेताओं से ये सब नहीं करवाना चाहता है। मुसलमान कौम की तरक्की चाहता है। वो देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों की तरक्की कर सकते हैं, इसलिए वो तेजी के साथ। किस तरह से जोड़ेंगे? जिस तरह से मोदी 2 आने के बाद लगातार जो फैसले आ रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद लाया जाता है, CAA को मामला जिस तरह से सामने आता है, मुसलमानों को उससे अलग कर दिया जाता है, तो गलतफहमी कैसे कर सकते हैं? अब खुला दुश्मनी है। तो मुझे तो लगता है कि जो लव जिहाद है ये इस प्रकार से पेश किया गया है, और मुसलमान को भी इस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि मुसलमान नौजवान लव जिहाद का बिजनेस करता है। अब उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। की तो सरकार कर रही है। अब मैं वो बता रहा हूँ, ऐसा पेश किया गया है, मुसलमान ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि मुसलमान नौजवान लव जिहाद का बिजनेस करता है, अब उसका धंधा बंद हो जाएगा। ये जो लव जिहाद का मामला है, ये जो कानून बना है, मुझे लगता है कि बहुत सारी हमारी मुसलमानों की बेटियां भी गुमराह हुई हैं। लोगों ने ठगाया उनको, लोगों ने उनको बेवकूफ़ बनाकर शादी किया, छोड़ दिया, बेच डाले। कुछ लोग तो पाकिस्तान भेज दिए, कुछ लोग सऊदी अरब में भेज दिए। ऐसी भी शिकायतें आई हैं गुमराह करके। ये उनके लिए भी फायदेमंद होगा। मुझे लगता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। इसके बाद जब ये लागू हुआ है तो कई केस ऐसे देखने में आए कि अगर कोई मुस्लिम बच्ची शादी कर रही है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और अगर कोई गैर मुस्लिम शादी कर रही है मुसलमान होकर के तो उसको जेल में भेजा जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा कानून कहीं नहीं है कि मुसलमान के लिए अलग कानून हो, हिंदू के लिए कानून हो। इम्प्लीमेंटेशन तो योगी जी के हाथ में, योगी की पुलिस कर ही नहीं रही उसको सही से इम्प्लीमेंट। ये एक तरफा कार्रवाई हो रही हो, शायद यही वजह है कि मामले कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को फिर से गुमराह किया जा रहा है, और ऐसा कोई केस मेरे सामने तो आज तक नहीं आया कि हिंदू बेटी गई तो उसको इंसाफ मिला, मुसलमान बेटी की तो नहीं मिला। बरेली का एक मामला है जिसमें बाकायदा प्रोटेक्शन दिया गया, तस्फिया कराया गया। उसके अलावा दूसरा मामला मेरठ का है। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें अगर गैर मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम लड़की है, गैर मुस्लिम में जा रही है तो बाकायदा उसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, फैसला कराया जा रहा है बिठा करके थाने के अंदर। ये जो माहौल खड़ा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं धार्मिक तनाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कई सारे मुसलमान बच्चे हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से मोहब्बत पे शादी की, लड़की राजी थी, उनमें आपस में प्यार था, उनको भी सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है। मेरे महाराष्ट्र में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, कई जगह हुए हैं। आज पहली बार शादी लोग करेंगे, पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो आखिर बीजेपी शासित राज्यों में क्यों जरूरत पड़ रही है इस तरह के कानून लाने की? मुझे लगता है कि जहाँ भी बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। और ये कानून किसी एक के लिए नहीं है। मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान ये बोलता है लव जिहाद कानून नहीं होना, क्योंकि ऐसा पेश किया जा रहा है कि मुसलमान का बिजनेस लव जिहाद करना है, लव जिहाद करके हिंदू बेटियों को फंसाना है, फिर उनका सौदा करना है। ये ऐसा चेहरा पेश किया जा रहा है। मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ, जैसा चेहरा जो बनाने वाले लोग हैं। बेटियों की रक्षा के लिए कानून बनाया गया है। हाँ, अगर किसी इम्प्लीमेंटेशन में गलती होती है तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। माइनॉरिटी मोर्चा ऐसे जो कहीं मामले आते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, वहाँ का जो पुलिस है, वहाँ का जो डिपार्टमेंट कर रहा है,
हम उसको। क्या यह पॉसिबल है कि बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा जो है योगी के खिलाफ खड़ा हो जाए? पॉसिबल है ये, ऐसा लगता है? देखिए, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, एक जहन में आपने गुस्सा रखा हुआ है। मैंने कहा मेरा गुस्सा नहीं है, मुसलमानों का गुस्सा है, अवाम का गुस्सा है। ये गुस्सा इसलिए क्योंकि गलतफहमी है। मैंने आपसे कहा, जब आपको यही नहीं मालूम कि कितने केसेस इस तरह के हैं, आप बिल्कुल मना कर रहे हैं कि इस तरह का कोई केस नहीं है कि मुस्लिम बच्ची ने अगर शादी की है, तो आप किस तरह से इंसाफ दिलाएंगे? आप बात कर रहे हैं इंसाफ दिलाने की, मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की, जब आपको नॉलेज ही नहीं है उसकी कैसे इंसाफ? मुझे आप बताइए, दिन में 50 शादियाँ होती हैं। जो आप 2 जानकारी मुझे दिए, अभी वो 20 हो गए होंगे। आप अगर बैठेंगे और इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो सारे रिकॉर्ड में ला कर दूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। मैं बता रहा हूं, हम राजनीति में इसीलिए आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में कौम के नुमाइंदे हैं, दलाल नहीं है कांग्रेसियों की तरह। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, सबको साथ लेकर चलना, सबका विकास करना, सबका विश्वास जीतना, इसके खिलाफ काम करता है, हमारा मोर्चा उसके साथ खड़ा होगा, उसके खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन ये तो अभी तक नारा साबित हुआ है, ये तो ग्राउंड पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए, नज़रिया जो है ना, वो नज़र से दिखता है। नज़रिया जो है वो आप बदलेंगे, उसको उस तरह से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर दिखेगा। आज जो शासकीय योजना है, आज लॉकडाउन था, 8 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के घरों में 500 रुपये भेजे गए, सिलेंडर दिए गए, कहीं फर्क नहीं किया गया। आप एक शब्द बता दीजिए कि यहाँ फर्क किया गया सरकार को फायदा पहुँचाने में। अब उसको हम मानेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो हो रहा है उसकी चर्चा करनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए कि हो तो काम बनेगा। हम सिर्फ नफरत रखेंगे, हम सिर्फ दिलों में गुस्सा रखेंगे, हम सिर्फ जो है दूरियां रखेंगे तो काम नहीं बनने वाला। हमारी कोशिश ये है कि जहाँ गलती हो रही है, वो चाहे हमारे लोग हों, चाहे पार्टी के लोग हों, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे शासन के लोग हों, उन पर लगाम लगाना, और मैं इंशाल्लाह उस पर काम कर रहा हूँ और इस माध्यम से मैं लोगों को विश्वास जीतने का काम कर रहा हूँ। दूरियां किस तरह मिटेंगी जब ग्राउंड पर कोई काम ही नहीं हो रहा? जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि लव जिहाद उन राज्यों में लाया जा रहा है जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। उसके अलावा जिस तरह से पिछले 1.5 साल से जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से फसाद हुआ, उसमें पूरा सामने है कि कैसे कैसे बीजेपी पूरा खेल किया गया पुलिस के ज़रिए, और इंसाफ आज तक नहीं मिला। लोग इंसाफ के लिए तड़प। मैं बताऊं आपको, ये इसलिए बिल बिला रहे कांग्रेसी क्योंकि नौजवानों को, नौजवान बच्चियों को, नौजवान लड़कों को ये आपस में शादी जो होते थे, इसको जो है तनावी के रूप में लेते थे, एक धार्मिक तनाव बन जाए। अब उनको दिख नहीं रहा ऐसा हो रहा है, इसलिए इसको पेश कर रहे कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। मैं फिर आपको कहना चाहूँगा, ये किसी के खिलाफ नहीं है। सिर्फ मुसलमान बच्चियाँ नहीं भागती थी, गुमराह होती थी, सिर्फ हिंदू बच्चियाँ नहीं गुमराह होती थी, दोनों की होती थी। ये कानून का फ़ायदा दोनों को होगा। अभी जो बात पेश किया जा रहा है, मुसलमान जो विरोध कर रहा है, ऐसा विरोध कर रहा है, उसके विरोध से ऐसा मैसेज जा रहा है बहुत सारे भाइयों में कि मुसलमान नौजवान लव जिहाद का बिजनेस करता था, उसके बिजनेस में ताला लग गया। ऐसा तो है नहीं कि कोई मुसलमान नौजवान जो है किसी हिंदू की बेटी को गुमराह करने का काम करता था। मुझे लगता है इस्लाम में हमारे सिखाई नहीं गया है। जो चीज़ हम करते ही नहीं थे और कोई अगर कानून आ गया उससे हमें क्या डरना। और जो प्यार करेगा उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उसको अगर किसी ने केस भी डाल दिया, उसमें अगर ओरिजिनल मोहब्बत है वापस आएगा। तो ये जो हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और रहा जो सवाल आपने पूछा दंगों का, भारत में तो दंगों का इतिहास है। आप मुरादाबाद का दंगा भूल गए, आप दिल्ली में सिखों का दंगा भूल गए। आप शुक्र कीजिए नरेंद्र मोदी जी का कि आज आप दिल्ली दिल्ली कर रहे, दूसरा नाम कोई नहीं जुड़ रहा है। अगर यहाँ कोई गलती हुई है, यहाँ प्रशासन ने कोई गलती किया है, यहाँ पे कोई साजिश की है, उसका जांच हो रहा है। जो जांच में आएगा उसमें उसको कार्रवाई की जाएगी, 100% की जाएगी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।